आज मीठे प्यारे बाबा का पुण्य दिवस, पुण्य स्मृति दिवस, अव्यक्त दिवस कहो, पुण्यतिथि कहो या बाबा का संपूर्ण संपन्न होने का दिवस। बाप दादा ज्ञान, योग और ज्ञान गुण शक्तियों में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान बन गए, नेक्स्ट टू गॉड बन गए। शिव बाबा के हर आज्ञा को पालन करते हुए ब्रह्मा बाबा सतयुग के पहले श्री नारायण बनने का पद प्राप्त करते हैं बाबा के आज्ञाओं पर चल के। और उनकी इस हड्डी मांस के शरीर के अंदर जो तपस्या चल रही थी वो 18 जनवरी 1969 में संपन्न हो गई। तो आज का दिन पूरे विश्व के इतिहास में अनोखा माना जाता है, अनमोल माना जाता है। इसीलिए शायद श्रीमद् भगवद गीता के भी 18 अध्याय हैं और गीता एक है जिसकी जयंती मनाई जाती है। तो आज की तारीख भी क्या है? 18/1 तो एक ही गीता ज्ञान दाता है, जो सद्गति दाता है वो परमपिता स्वयं ब्रह्मा के मुख कमल में प्रवेश करके उसके मुख कमल से ही हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। इसको ही कहते हैं भगवान वाच सच्ची ज्ञान गीता, सद्गति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, स्वर्गवासी बनने के लिए, सतयुग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त करने के लिए यही गीता ज्ञान अभी चल रहा है। और आज इस विश्व भर के इतिहास में बहुत अनोखा दिन है। प्रजापिता ब्रह्मा का आज अव्यक्त दिवस है। माना आज प्रजापिता ब्रह्मा शरीर के हड्डी मांस का शरीर छोड़ के लाइट के शरीर में प्रवेश करते हैं, संपूर्ण लाइट बन जाते हैं, संपूर्ण फरिश्ता देवदूत एंजल बन जाते हैं। आज का दिन है वो। आज 18 जनवरी 2026 की पुनः सभी मनुष्य आत्माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के ही जीवन में परमात्मा ज्ञान का प्रवेश हो जाए, सभी आत्मा भाइयों के ऊपर परमात्मा की अगाध छत्र छाया बरसे, यही हमारी सदा की शुभकामना है। आज बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए पिता श्री जी ब्रह्मा बाबा है। महावाक्य है, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाप दादा। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान भी करना है। जितना दूसरे को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद उनकी मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सद्गति दाता भी है। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी तुम बच्चों को मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रदान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, क्रोध भी
बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारा पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहता है मीठे बच्चे, कौन से बच्चे? मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको ही हुजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं, वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम बाबा से चटक जाएंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, उनका बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला, क्या देने वाला? प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर बाप कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना लव रहेगा बाप से। बाप की याद की कोशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कौन से बच्चे? मीठे बच्चे, अब कोई गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और लाइट हाउस भी बनो। क्या क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस भी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो ना? बैठे हो? हाँ जी बाबा। सो बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? जी बाबा। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना के वापस ले जाने। बाप किस लिए आए हैं? वापस ले जाने आए हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को वापस परमधाम ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। क्या कहते बाबा? बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चे परमधाम में नहीं हो ना अभी,
सब नीचे आ गए ना पाठ बजाने, तो बाबा को वहाँ आराम नहीं पड़ रहा है, वे आरामी हो गई। कहाँ? परम धाम में। जी, बाबा कहते हैं मुझे भी तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। सब जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊँ बच्चों के पास तो मैं ब्रह्मा तन में चला आता हूँ। बच्चे बहुत मुझे पुकारते हैं। कब पुकारा हमने? हाँ जी। और कब से पुकारना शुरू किया? दोपहर से। तो बाबा क्या कहते? बच्चे मुझे बहुत पुकारते हैं। तो मुझे क्या हो जाती है? बच्चों के तरफ जाने की इच्छा निर्माण होती, तो परम धाम में बेआरामी हो जाती है। बस अभी क्या बाबा को संकल्प आता? बस अभी हम जाऊँ बच्चों के पास, बच्चे बहुत पुकारते हैं मुझे। बहुत दुखी है मेरे बच्चे, बहुत दुखी हो गए हैं। तो बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है। जी, जब समय होता है तो बाप को बेआरामी हो जाती है परम धाम में। बस अभी हम जाऊँ, बच्चे बहुत पुकारते हैं मुझे, बहुत दुखी है ना। तो बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है अपने घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले आएंगे सुख धाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ पे? कहाँ पे? सुखधाम में। हाँ जी, बाबा अभी है। हाँ जी, वो मतलब उसमें आधा कल्प पूरा ही बैठ जाता है 5000 साल के लिए। 5000 तो लेकिन दोपहर से सुनना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा साक्षात्कार कराता है। हाँ, तो हम ज़्यादा दुखी होते हैं, भयंकर कलयुग में आ जाते हैं, तो भी बाबा भी पुकार सुन के आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को चलना है परम धाम घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम में। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम आत्मा चली जाएगी परम धाम, और सतयुग में भी चली जाएगी अपनी अवस्था अनुसार, संस्कार अनुसार। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरे को समझाने का असर भी होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। अभी ज़्यादा बातों में नहीं आना है। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। जी बाबा, आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा सा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अभी तक जो हो गया छोड़ दो, आगे से सजग रहो, आगे से सजग रहो। तो क्या सजग रहना है? जास्ती नहीं बोलना है, और बोलना है तो भी आत्माभिमानी रख के ही बोलना है। ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा? थोड़ा भी समझाएंगे तो वो सामने वाला सब समझ जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं और दूसरे को कहते रहेंगे यह तो ठगी, यहाँ चल ना सके। पहले खुद आत्माभिमानी बनना पड़े, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना पड़े, तो फिर दूसरे समझेंगे। नहीं तो बाबा कहते खुद याद करेंगे नहीं बाबा को, बाबा की आज्ञा पे चलेंगे नहीं, और दूसरे को कहते रहेंगे यह ठगी, यहाँ चल ना सके। फिर क्या होगा? अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर भी चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसे शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? मीठे बच्चे। कितनी बार आज आया ना मीठे बच्चे? बाप कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। क्या करना है? पुरानी दुनिया को भूल जाओ।
पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है ना, माना शरीर छूटने के टाइम में और शरीर छूटते टाइम या बड़ा बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है तभी ही भगवान की बात को मानो तो तुम स्वर्ग पद के अधिकारी जरूर बनेंगे, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी मानना पड़े ना। अंत में तो सब मानने वाले हैं। जब शरीर छूटने वाला है तो आत्मा को पता चलता है मुझे शरीर छोड़ना है तो भगवान भगवान ही करता है ना। और जब बहुत बीमार होता है तभी भी क्या करता है, भगवान भगवान ही करता है। तो किसने बीमार भगवान की याद दिलाई, बीमारी ने दिलाई ना, बुद्धि ने किया क्या नहीं। जब सब कुछ ठीक था तो क्या बोले, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, ऐसे है वैसे, कितने बहाने। ये सब क्या है, माया का जाल है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को आप बुद्धि से भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। जी बाबा, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में, पिछाड़ी में बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। क्या करना है, बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। बड़ा काम दिया बाबा ने आज, है ना। बिना याद का दुख होगा, याद करते करते आनंद से खुशी से जाएंगे, मगन होके जाएंगे, है ना। जैसे ब्रह्मा माँ गई, अपनी मम्मा गई, दादिया गए, बड़े बड़े महारथी जा रहे, कैसे खुशी खुशी। कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो उनको दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि वो समझते हैं मैं तो आत्मा चैतन्य दिव्य शक्ति हूँ, ये शरीर भोग रहा है, मैं थोड़ी भोग रहा हूँ। ऐसे तो बहुत उपराम अवस्था हो जाती है। जो ब्रह्मा माँ ने क्या मंत्र दिया, अंतिम निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनो। बस क्या बोला बाबा ने, सारे ज्ञान का सार ब्रह्मा माँ हमें देके चली गई, क्या बनो, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बन जाओ। बस तो बाप के गोदी में आराम से चले जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे अब देखो, बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। जी बाबा, पतित आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रकृति की प्रॉपर्टी ली है ना शरीर, तो प्रकृति का बना है 5 तत्वों का शरीर, तो ये प्रॉपर्टी हो गई 5 तत्वों की। तो ये शरीर ही आत्मा को खींचता है, तो इसलिए शरीर याद आता है और खुद को आत्मा भूल जाते हैं, क्योंकि तुमने बहुत टाइम से ये प्रकृति का शरीर प्रॉपर्टी को चलाया है। तो अभी बुद्धि के ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस 5 तत्व के प्रॉपर्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसा प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकल जाना है, और इससे 5 तत्वों के शरीर से ममत्व निकाल अपने घर जाना है। यही धुन मन बुद्धि में लगी रहे। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सत्ययुग में भी शरीर योग बल से ही बनता है। किससे बनता है? योग बल। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। अब सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं। सतयुग में क्या होती है? प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए तुम्हें देहाभिमान में फंसाती नहीं। और यहाँ पे प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, इसलिए तुम्हें देहाभिमान में लेके आती है। बार बार तुम 5 तत्वों के शरीर में ही, शरीर के भान में ही आ जाते हो।
अब सतयुग में शरीर भी योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति भी होती है, इसलिए शरीर में आत्मा खींचती नहीं है, क्या शरीर में फंसती नहीं है और वहाँ दुख भी होता नहीं। यह बड़ी महीन अति सूक्ष्म बातें हैं बुद्धि से समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल आत्मा को होती नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए कि हमें जीते जी भगवान मिल गए, जीते जी प्राणेश्वर मिल गया। इसलिए तुम्हें तो और भी खुशी होनी चाहिए कि मुझे तो इस 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए ही परमात्मा ने अपने लाइट के शरीर में स्थित कर दिया, आत्मा अभिमानी बना दिया, ज्ञान गुण अपनी शक्तियाँ मुझे पहले से दे दी, मरने से पहले ही मर जीवा बना दिया। तो बाबा कहते तुम्हें तो और ही खुशी होनी चाहिए। अब यह प्रकृति सत्व प्रधान होती है सतयुग में, इसलिए शरीर में खींचती नहीं और वहाँ दुख भी नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यह 5 तत्वों का बल क्या करता है, आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है, नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकला, तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। 2 बातें बताई बाबा ने, पहले बोला अब क्या करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है और लाइट हाउस बन जाना चाहिए। और अभी बोलते हैं बाबा क्या, इस शरीर से और सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए, तभी अंतिम यात्रा कैसी होगी, मक्खन से बाल निकला ऐसे शरीर आराम से छोड़ देंगे और बाबा की गोदी में चले जाएंगे ब्रह्मा माँ जैसे। तो बाबा कहते हैं पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो शरीर से और शरीर से जुड़े सभी रिश्ते नाते संबंध वस्तु पदार्थ चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। जी बाबा, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं अभी, बस हम जाते हैं अपने बाबा के पास। इस दुनिया से अपनी बैगेज पूरी बांध पहले से तैयार ही पहले से तैयार रहना है। इसने सब कुछ ब्रह्मा माँ ने कैसे सब कुछ दे दिया ना। भक्ति में क्या गाया था हमने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थ नहीं समझते और ममत्व नहीं निकालते, विकार भी नहीं छोड़ते। और अभी बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या करना है अभी, बस हम जाते हैं बाबा के पास, यही धुन लगी रहे और इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो ले नहीं सके साथ में तो चल ना सके, साथ में ले तो साथ में तो चल ना सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है ना, तो देवी देवता को फरिश्ते का शरीर हमें दिखता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार तुम बच्चों को करा दिया है ना, पता चला है ना हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम लाइट का शरीर फरिश्ता हैं, देवदूत हैं, इस धरती को सुख शांति देने वाले एंजल है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है ना, तो इस शरीर से ममत्व मिटा देना चाहिए। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है, हीरे जवाहरात के महल तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत मन बुद्धि की, याद और पढ़ाई की करनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, ऐसे सुखधाम स्वर्ग में जाने के लिए कितनी मन बुद्धि से पढ़ाई की और याद की मेहनत करनी चाहिए। इसमें थकना बिल्कुल नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। कैसे, दिन रात,
जी 24 घंटे उसके याद में श्वासोश्वास याद अजपा जाप यादा भी करने का टाइम है। भक्ति में कहते हैं अजपा जाप चल रहा है, अरे बाबा ये अजपा जाप तो अभी करना है, भगवान की याद को और भगवान के ज्ञान को हर कर्म में लाना है, ये है अजपा जाप। बाबा कहते हैं बच्चे हाँ तुम ऐसे सुखधाम में जाने लिए अब मन बुद्धि से कितनी मेहनत तुम्हें करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए पढ़ाई में और याद में, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो। हाँ जी बाबा, कौन से बच्चों को मामेकम याद करने के लिए बोला है? नींद को जीतने वाले, मतलब अमृत वेला बाबा कभी बाबा का साथ मिलन मिस नहीं करना है, पढ़ाई मुरली कभी मिस नहीं करनी है, दिन भर में बाबा की याद मिस नहीं करनी है, दिन भर में स्वदर्शन चक्र घुमाना मिस नहीं करना है, रात को सोने से पहले बाप दादा को चाट देना कभी मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और फिर ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करो। आज बाबा ने कितनी चीजें करने के लिए दी है, देखो आज मुरली में बाबा ने चारों सब्जेक्ट को पक्का कराया है। 4 सब्जेक्ट कौन से हमारे इस सदगति के पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान योग धारणा और सेवा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ज्ञान योग धारणा सेवा ये हमारी ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है जिससे हर मनुष्य को स्वर्ग पद मिल सकता है। तो उसकी बहुत सुंदर बातें बाबा अभी आगे बताते हैं। बाबा आज बाबा ने मुरली में चारों सब्जेक्ट पक्के कराया हमारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो पढ़ाई में याद में थकना नहीं, हाँ दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी तुम्हारी करेंगे। शिव बाबा को याद करने से बाबा क्या करेगा? हमारी संभाल करेंगे हमारी। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान सबको देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल, बेहद की शांति अर्थात क्या है? योग का बल दूसरे को भी एकदम शांत करा देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, समझ जाओगे। क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने पैरामीटर भी दिया हमारे पास। बाबा ने आज बाइनोकुलर दिया, दूरबीन दिया है कि तुम जांच सकते हो ये हमारे ईश्वरीय परिवार का है क्या नहीं। लेकिन कैसे कैसे जांचेंगे? तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाएगी। हमारे कुल की होगी तो क्या होगी? ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों के ही इन बातों से बहुत रस आएगा, मजा आएगा, इसमें रस बैठ जाएगा, बातें अच्छी लगेगी। जो इस ईश्वरी कुल के होंगे, दैवी कुल के होंगे, उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी बच्चों से प्यार करते हैं। क्या मिला याद का रिटर्न? बाबा का प्यार। बाबा ने क्या बोला? बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों से प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता, हाँ क्या होगा? उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाप से इनको कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, आत्मा बाप को देखो। आपको देखती है।
बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी अति सूक्ष्म बिंदी आत्मा को, बाबा भी हमें क्या देखते, अति सूक्ष्म आत्मा बिंदी को बाप देखते हैं। हाँ, कितनी प्यारी बातें है ना। बाबा कहते हैं हाँ क्या, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं। एक मिनट। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। हम कौन है, कौन है, कैसे, आत्मा भाई भाई। हम समझेंगे हम आत्मा भाई को आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती भी दृष्टि आत्मा तरफ जाएगी। हाँ, शक्ल बहन की है तो भी क्या होना चाहिए, आत्मा। आपकी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, आत्मा भाई तरफ ही जाए। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इससे इसमें बड़ी बुद्धि की मेहनत है। ये बड़ी महीन अति सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। बड़ी ऊंची पढ़ाई यह है। ये पढ़ाई कैसे है, बड़ी ऊंची, बड़ी ऊंची बोला है बाबा ने। इससे ऊंचा कुछ बचता ही नहीं। हाँ बस दिखाई नहीं दे। हाँ जी, तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, बड़ी ऊंची। इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं फिर इस संसार में। हाँ, ये पढ़ाई बड़ी ऊंची है। इसे बड़े महीन बुद्धि से समझना पड़ता है। वजन करते, हाँ बाबा आज बड़ी वंडरफुल बातें करते हैं। वो दुनिया में लौकिक में है ना, बड़ा कोई शंकराचार्य पीठाधीश तो उसका वजन करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं इस पढ़ाई का वजन करो। हाँ, कितनी ऊंची पढ़ाई है, कितनी बड़ी है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, किसी भी शरीर की तरफ दृष्टि ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। इस पढ़ाई का वजन बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। आज है अव्यक्त महावाक्य भी है, क्योंकि आज शाम को अव्यक्त बाप दादा मिलन भी है और आज 18 जनवरी अव्यक्त मास भी है, जिसमें हमारी ब्रह्मा माँ प्रजापिता ब्रह्मा आज संपूर्ण परमात्मा समान ज्ञान गुण शक्तियों के सागर बन गए। अव्यक्त महावाक्य महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। किसकी विशेषता है, हम महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। एक रस एक टस एक टिक स्थिति। कैसी स्थिति होंगी उनकी, एक रस एक टिक स्थिति। महावाक्य चले हैं 9/12/1975। कब चले हैं, 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्मा।
महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्मा के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जितनी स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उसी स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास है 1 सेकंड में पावरफुल स्थिति, आत्मिक स्थिति कहो, परम धाम वाली आत्मा बिंदी स्थिति बाप के प्रकाश में परम धाम में स्थित होना आना चाहिए। फिर सतयुग में डबल ताजधारी रत्न जड़ित मुकुट सिर पे पहना है और सोने हीरे मानिक मोतों का रत्नों का सिंहासन पर सोने के महल में विराजमान हो जाओ तो तुरंत स्थित होना चाहिए। फिर क्या हो गया, द्वापर युग में मंदिरों में नव दुर्गा, सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नहर्ता गणेश हनुमान श्री कृष्ण के रूप में सत्यनारायण के रूप में स्थित होने लग पड़े तो स्थित हो जाओ, भक्तों की कामना पूरी करो। फिर अभी बन गए संगम पे ब्राह्मण, बाप दादा पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए मेरा बाप गुरु टीचर सदगुरु बन के मुझे पालना दे रहा है। और फिर ब्राह्मण सब फरिश्ता संगम युग पे संपूर्ण अवस्था प्राप्त की, संगम पे ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, डबल अहिंसक बन गए। तो डबल लाइट फरिश्ता, ब्रह्मा माँ समान अव्यक्त फरिश्ता, देवदूत फरिश्ता, परमात्मा का फरिश्ता बन गए। तो जो फरिश्ता बनता है वही देवता बनता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा, बच्चे देखो क्या करना पड़े। अब ऐसी स्थिति हो जाए जो संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो जाए, तब तक जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी, माना स्वर्ग धरा पे नहीं आ सकता। अभी फिर से देखते हैं महावाक्य को। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, ऐसे महावीर विशेष आत्मा के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, ऐसे नहीं है बाबा कर रहे हैं, चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। तो ऐसा अभ्यास है, ऐसे नहीं कोई मनन करने में स्थित हो गया, कोई रोरियान कर रहा है, कोई अव्यक्त स्थिति में चला गया, नहीं। ऑर्डर हो बीज रूप होने का, माना एकदम आत्मा बिंदी अशरीरी बीज रूप परम धाम वाली आत्मा। क्या ऑर्डर हो गई? ऑर्डर है बीज रूप होने का। और तुम तो और ही कर रहे हो, कोई रोरियान तो कर रहा है, कोई मनन कर रहा है, कोई अव्यक्त स्थिति में चला गया, तो ये तो ऑर्डर नहीं माना ना। हाँ, ऑर्डर नहीं माना तो फिर तुम्हारे संकल्प सिद्ध कैसे होंगे? यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे, तभी सभी एक साथ बीज रूप अवस्था में स्थित हो पाएंगे। तो बाबा का ऑर्डर मिला, हो जाओ बीज रूप, माना शरीर छोड़ दो, तो तुरंत। तो ये कब होगा? जब हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, हमेशा
अर्थपूर्ण संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, स्वमान के संकल्प हो, श्रीमत अनुसार संकल्प हो, या ज्ञान योग धारणा सेवा के कोई भी संकल्प हो जो समर्थ है, जो श्रीमत के अनुसार है, तभी बाबा के ऑर्डर हम कैच कर पाएंगे। मीठे बच्चे देखो, अब एक रस स्थिति हो जाओ, ऑर्डर मिलेगा। हाँ, संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर, बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है बच्चों को? ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रोहयान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, ऐसे नहीं। ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है ऑलमाइटी की? ऑर्डर है बीज रूप होने का, और कर रहे हैं रोहयान, तो ऑर्डर नहीं माना ना, तो बाप का ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले सबके अंदर से, स्वयं के अंदर से व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती है, बाबा कहते हैं हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की। हलचल कब होती है? जब अंदर व्यर्थ संकल्प है, तभी हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए बाबा भी उपाय भी दे रहे, कैसे व्यर्थ खत्म होगा। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने लिए कौन सी शक्ति अंदर में चाहिए, बताओ। बाबा बता रहे, अभी तो देखो, पहले तो अभी संगठन तो है ही, वो तो है ही, बाहर का जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, भाई बहन है या घर में है, जो भी है, ये तो संगठन है। लेकिन सबसे पास वाला संगठन आत्मा को कौन है? आत्मा के मन बुद्धि, मैं आत्मा राजा हूँ ना, है ना, तो मेरे कर्मचारी कितने? 8 है ना, अति सूक्ष्म 3 है, मन बुद्धि संस्कारी अति सूक्ष्म कर्मचारी, और बाहर के 5 है, देखने की, बोलने की, स्पर्श की शक्ति, है ना, तो देखना, बोलना, करना, सुनना, ये भी 5 कर्मेंद्रिय है। तो पहले मैं आत्मा राजा, तो मेरा पहले संगठन मेरे ये आदि कर्मचारियों पे होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ बाबा को याद करो तो सारे कर्मचारी एकाग्र हो जाए बाबा की याद। अगर मैं चाहता हूँ मैं फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाऊं, फरिश्ता लाइट का शरीर दिखाई दे। मैं चाहता हूँ परम धाम में चले जाऊं, बाबा के पास बिंदु रूप, तो सारी कर्म इंद्रिय मारा, सारे कर्मी इंद्रिय मेरा ऑर्डर, आत्मा का राजा का ऑर्डर माने, पहले ये होना चाहिए, तभी व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं देखते हैं। अभी ये तो था हमारा संकल्प, हमारा चिंतन, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं ना, तो मेरा संगठन कौन है? पहले सबसे पास मेरे कर्मचारी, और फिर बाहर का है। अगर कर्मचारी ठीक चलेंगे तो बाहर क्या, सब ठीक ही चलना है, क्योंकि विश्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो विश्वास, किसके ऊपर? बाप के ऊपर विश्वास और आपके खुद के ऊपर विश्वास। यस, इसलिए मनुष्य कहता है ना, अरे तेरा आत्मविश्वास किधर गया है, ऐसे क्यों कर रहा है तू? अपने आप को जगा ना थोड़ा। ऐसे ना कोई किसी के साथ होता है तो मनुष्य बहुत हताश हो जाता, नाराज हो जाता, हिम्मत हार जाता। तो अभी दूसरे मनुष्य क्या कहते हैं, अरे ऐसे मत कर, तेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है, तू ऐसे मत कर, कोई बात नहीं, ऐसे समझाते ना। तो किसका विश्वास की बात आ गई? आत्मविश्वास, मेरे में खुद के अंदर विश्वास। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब संगठन को शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ माना विश्वास, दूसरा है समाने की शक्ति भी चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ संभालो अंदर में। जैसे सागर में कचरा डाल दिया तो तुम्हें कचरा वापस देता है क्या? अंदर लेके जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या चाहिए तुम्हारे अंदर, कौन सी शक्ति चाहिए व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए? इसके लिए एक चाहिए, एक तो विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। मेरे में क्या चाहिए? एक तो विश्वास, एक तो मेरे में विश्वास, भगवान के बाबा के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास।
ड्रामा में सब आ गए, आत्मा है, सब आ गए। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प खत्म होने के लिए और समर्थ बनने के लिए एक तो विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति आत्मा में चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा ही विश्वास है। संगठन को जोड़ने का धागा एक दूसरे के ऊपर विश्वास। किसी ने जो कुछ किया, अभी बाबा बाहर की बातें बता रहे, हाँ जी, और कर्म इंद्रियों ने भी, हाँ जी, किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण, वह अपने संस्कारों प्रमाण, वह समय प्रमाण, उसने जो किया उसको भी जरूर कोई भाव उसका होगा, उसका भावार्थ होगा। हाँ, संगठन रूप में जहाँ सर्विस है, संगठन रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख। उस आत्मा के संस्कार मत रखो, आत्मा भाई है वो सामने रखो बस, और बाबा का बच्चा ये याद रखो। तो बाबा क्या कहते हैं, उसके रहम दिल बनना। पहले बाप रहम दिल है ना, तो हमें भी रहम दिल बनना है। तो बाबा कहते हैं देखो, दूसरे के संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इस भाव से देखो। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा विश्वास जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो जाएगा, तभी तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी, सफलता ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। पहले से ही किसी के लिए भी, किसी परिस्थिति के लिए भी, किसी भी मनुष्य के लिए भी, किसी भी आत्मा के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसको समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इस प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। सबको बताते नहीं जाना है, क्योंकि वो फैलाना नहीं चाहिए। ऐसे रहम दिल बनना है। दूसरे ने गलती किया तो उसको क्या समझो, मेरी गलती हो गई, चलो। बाबा कहते दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ के फैलाओ नहीं। हाँ, खत्म करो, बाप को बताओ, खत्म करो, इसको उसको नहीं बताओ। वैसे क्या होगा, और ही पाप के भागीदारी बनेंगे हम। अभी बाबा कहते हैं, देखो कितनी प्रैक्टिकल बातें सिखाते हैं ना बाबा जीवन के लिए। ये तो रोज की बात, जीवन में काम आता है ना ये। बाबा कहते हैं देखो देखो, संगठन में ऐसा विश्वास एक दूसरे में होना चाहिए, तभी सफलता होगी। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए किसी के प्रति भी। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो बुरा लगेगा। इसी प्रकार से दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। अपने अंदर व्यर्थ को भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में विश्वास हो, इतना एक दूसरे में फेथ हो, विश्वास हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। सारी बातों को स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं ना। हाँ, लौकिक में भी ऐसे करते हैं ना। अपना बच्चा कुछ खराब करता है तो सबको थोड़ी बताते हैं, भगवान को बताते हैं, अपने आप समा लेते हैं अंदर में। हाँ, तो बाबा वही बता रहे। बाबा क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलते बाबा, जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर का ही नुकसान होता है। तो संगठन में भी साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ, विश्वास रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीती हुई संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से मिलन नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी ही संकल्प की क्यों लंबी लग जाती है। फिर मन में
संकल्प की लाइन ही लग जाती है। बाबा कहते हैं, तब तो हो जाएगा। हाँ जी, पास्ट को फुल स्टॉप करो। कुछ नहीं। हाँ जी, जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो ना, तभी ही मन बुद्धि में संकल्प की लंबी लाइन लग जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्प की लंबी लाइन है, तब तक संगठन रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो गलती, हाँ अब अभी बड़ी बात कहते हैं, दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को प्यार से मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, विश्वास होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ होना चाहिए। परिवर्तन करने का विश्वास या कल्याण करने का विश्वास होना चाहिए। इसमें तुम्हारे में समाने की शक्ति की ज़रूरत बहुत है। तो कौन सी शक्ति चाहिए ज़्यादा? संगठन को मजबूत करने के लिए, स्वयं को आत्मा राजा स्थित करने के लिए समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो क्या बाबा के ज्ञानी तो आत्मा को ब्राह्मण बच्चों के लिए एक दूसरे को रहम नहीं कर सकते? हाँ, जब अज्ञानियों के लिए भी कहते हो कि अपकारियों पर भी उपकार करना है, तो क्या संगठन में, ब्राह्मण परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय संप्रदाय में, संगठन में एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे? अभी रहम की भावना कम रहती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम करते हो। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसे पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अब अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो। अभी क्या करते हैं आप? सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं ही झुकेगी। लेकिन तुम पहले आत्मा अभिमानी बन के सबको साथ रहमदिल बनो। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है ना, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज कितना श्रेष्ठ है, जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी नॉलेजफुल है, तुम्हारी स्थिति भी ज्ञान, मास्टर ज्ञान सूर्य की है ना, तो बाबा कहते हैं जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, नॉलेजफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है? सिद्धि हुई पड़ी है, तुम्हारे सारे संकल्प सिद्ध हुए पड़े हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं में समाने की शक्ति को जागृत कर हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति रहमदिल बनो। दूसरे के गलती को अपनी गलती समझ के माफ करो, फुल स्टॉप कर दो। बाबा कहते हैं स्नेह के धागे से एक दूसरे को विश्वास से बांधो। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने झुक जाएगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी, क्योंकि जब ये नॉलेज श्रेष्ठ है, तुम्हारी स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है? सदा काल एक रस स्थिति में रहने वाले को सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता, ये भगवान कह रहा है। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति बहुत चाहिए। एक ने कुछ बोला, अपना भी संगठन देखो, आत्मा राजा बन के अभी मन कह रहा है हाँ थोड़ा सो जाती हूँ ना, बुद्धि को बात मानो। अमृत वेले का टाइम है, बुद्धि क्या कहती है? अमृत वेले का टाइम है। मन कहते हैं थोड़ा सो जाओ, 5 ही बज जाते हैं। गया बाबा भक्तों के पास, तुम बैठो ऐसे ही। फिर बाबा ने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम रखा है ना, अमृत वेला। नाम भी कितना प्यारा दिया है, क्या नाम है? अमृत वेला। और हमें क्या बनना है? अमर बनना है, अमरपुरी में जाना है। और अमरनाथ के साथ मिलन मिस करते हैं अमृत वेले में, तो कैसे बनेंगे अमृत? फिर कैसे मिलेगा अमृत? क्या फिर ताकत कैसे मिलेगी? तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। तो पहले तो मुझे आत्मा राजा का अपने कर्म इंद्रियों पे ही काबू होना चाहिए, पहला मेरा संगठन है। और फिर बाहर तो सब ठीक हो जाएगा। और संगठन तो जैसे सेंटर चला रहे, पाठशाला चला रहे, जैसे आप अपने घर में हो, तो आपके साथ जो आत्मा है वो क्या है? आपका संगठन है ना? आप उधर सेवा पे हो, क्योंकि आप भगवान को किसने पहचाना? परमात्मा की शक्ति को कौन खींच रहा है? आप खींच रहे हो।
तो उनके लिए तो आप सेवा पे हो ना। वो घर आपका है क्या सेवा स्थान है? क्या है? सेवा स्थान है। ये आपका घर है जहाँ पे मुरली पढ़ते हो, बाप मिलता है, बाप अमृत देते हैं, सेंटर है, मधुबन है, यह हमारा घर है। हमारा घर पहला परम धाम, और अभी संगम पे पहला घर मधुबन, और ये सारे निमित्त जो भी है विश्व भर में बाबा के घर, पाठशाला है, सेंटर, वो हमारे घर है। और हमारा लौकिक घर जो हमारा सेवा स्थान है, हम उधर किसके लिए हैं? सभी आत्माओं की सेवा के लिए है। उनको दृष्टि से, हमारे चलन से, हमारे कर्मों से शक्ति देने के लिए हम वहाँ पे हैं। ठीक है, तो हमारा ये बाप का घर हमारा घर है। तो हमारा एक तो पहला घर परम धाम, और अभी संगम पर हम ब्राह्मणों का हक का घर मधुबन, और जगह जगह पे बाबा की पाठशाला और अपना सेंटर भी अपना घर है। और वहाँ पे तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं, बाद में तो अपने घर चले जाते हैं ना लौकिक, तो अपना लौकिक घर सेवा स्थान हो गया हमारा, है ना। ये दुनिया भी हमारे लिए सेवा स्थान ही हो गया क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी सत्व प्रधान बनती है। तुम तमो प्रधान बने तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन के तुम्हें अभी अंदर में फंसा रही है। वो क्या कर रही है? तुम्हें खींच रही है, तुम्हारा बार बार तुम देहाभिमान में आ रहे हो। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में प्रकृति सत्व प्रधान होती है, क्योंकि तुम आत्माएं सत्व प्रधान हो, तो उधर प्रकृति दुख भी नहीं देती, और तुम डिटैच भी रहते हो, और शरीर जाता है तो भी किसी को भी दुख भी नहीं होता, क्योंकि तुम वहाँ आत्माभिमानी रहते हो। तो प्रकृति किससे बन रही है? हमारे वाइब्रेशन से, हमारे स्थिति से, हमारे दृष्टि से, कर्मों से प्रकृति भी पावन बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि सो के सिद्धि खुद झुकेगी, क्योंकि ये नॉलेज श्रेष्ठ है, तुम्हारी स्टेज भी पावरफुल है। तो क्या बड़ी बात है सिद्ध होना, सब कुछ तुम्हारे श्रेष्ठ से संकल्प सिद्ध होने हैं। सदा काल इसके लिए क्या करना पड़े? सदा काल एक रस स्थिति में रहने वाले ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। माना किसी ने कुछ बोला तो उसका सामना नहीं करना, उसको जवाब नहीं देना है, चुप रहना, समा लेना, अंदर में संभालो, सागर जैसे जो भी आ रहा है संभालो, चुप रहो, अपने स्वधर्म में शांत रहो। तो बाबा ने स्पेशली बोला ब्राह्मण संगठन को पक्का बनाने के लिए सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, सहनशीलता की शक्ति चलानी है, वो माया के आगे यूज करनी है। सामना किसका करना है? माया को आने ही नहीं देना है। सामना करने की शक्ति को माया के आगे चलानी है। हाँ, परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से तुम्हारा संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो एक दूसरे को सत्कार करना चाहिए। आपकी कोई भी बात मुझे नहीं पसंद आई तो भी कोई बात नहीं, बात को छोड़ो, आत्मा से सत्कार करो, वो बात को छोड़ दो। बात बड़ी नहीं है, हम आत्मा बड़ी, इसलिए सब छोड़ के जाने वाले हैं। बात को लेके जाने वाले हैं क्या अपने साथ? कुछ नहीं, आत्मा निकल जाएगी प्रारब्ध लेके, अपने कर्मों का हिसाब लेके। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है अभी? अब सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करो, वो शक्ति माया के आगे यूज करो। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो एक दूसरे के सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। किसको धारण करना है? समाने की शक्ति। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। ओहो, अभी ज़्यादा बातों में नहीं। संगठन रूप में भी आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के
संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते आत्मा से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसे जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी। बाबा की आशा तभी हम पूरी कर पाएंगे। ऐसी जब स्थिति हो तभी ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभव की आपस में लेन देन करो। क्या करो? विशेष पुरुषार्थ की या विशेष अनुभव की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे। क्या होगा? वो करना क्या करना चाहिए? एक तो क्या करना है, एक बताया लास्ट में बाबा ने पुरुषार्थ में, विशेष पुरुषार्थ और विशेष अनुभव कि आपस में लेन देन करो। कि मैं योग में बैठा था, मुझे ऐसे अनुभव हुआ, मैं अमृत वेला किया, ऐसे हुआ, मैं बाबा के घर गया था, मुरली सुन रहा था, ऐसे हुआ, ऐसे अनुभव एक दूसरे को शेयर करो। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ, और मैंने ऐसे पुरुषार्थ किया, मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति आई थी, मैं ऐसे चुप रहा, मेरे को इसने ये बोला था, मेरे शरीर ऐसा बीमार था, मैंने ऐसे योग किया, ये अनुभव भी बताओ और पुरुषार्थ कैसे करते हो ये भी एक दूसरे को बताओ। तो इसके लिए विशेष पुरुषार्थ और विशेष अनुभव के आपस में लेन देन करो और संगठित रूप में विशेष योगों के प्रोग्राम चलते रहे, तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा, विनाश ज्वाला को और हवा मिलेगी। योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि जलेगी, योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि भी जलेगी। माना दुख सबके नष्ट होंगे योग अग्नि से ही, योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। अव्यक्त बाप दादा, साकार ब्रह्मा माँ और पूरा अष्टरत्न, नवरत्न, 108 रत्न, 16,108 रत्न, 33 कोटि देवी देवता सब मेरे साथ है। और बाप दादा ने अव्यक्त रूप में मेरे शरीर पे हाथ रख, मेरे मस्तक पे हाथ रख दिया और मुझे वरदान देते हैं। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। वरदान का विस्तार। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। इसको क्या कहेंगे? डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ना, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ता ही फरिश्ता नजर आए, लेकिन यह भी तब होगा इसके लिए भी कंडीशन है, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर लाइट के माना अंतभाग शरीर से चक्र लगाने की अभ्यासी होंगे, तभी यह संभव होगा। सबको तुम्हारे फरिश्ते स्वरूप का नजर आएगा। कब? जब तुम्हारा अभ्यास हो, बार बार शरीर से अलग हो गए, लाइट के शरीर में परिधान हो गए और सब बार बार मनसा सेवा के चक्र लगाने पृथ्वी के गोल ग्लोब पे चले जाओगे, इसका अभ्यास करोगे, तभी ये सबको फरिश्ता रूप का तुम्हारा लाइट दिखेगा। बाबा कहते हैं वरदान के विस्तार में क्या?
जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रही है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा करो। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ता ही नजर आए, जहाँ भी देखे सबको फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल भी होगी, इस अभ्यास से मनसा भी पावरफुल होगी और तुम्हारे में सबको फरिश्ते का भी साक्षात्कार होगा। ये भगवान के है, ये भगवान के देवदूत है, ये सबको पता चलेगा। आपसे उनको लाभ भी होगा और हमारा भाग्य भी ऊंचा बनेगा, क्योंकि फरिश्ता बनना माना देवता बनना पक्का है। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए बाप के आज्ञाकारी बनो। कितना सुंदर है स्लोगन। क्या बोला बाबा ने? सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए बाप के आज्ञाकारी बनो, तभी सर्व गुण और शक्तियाँ मेरे में फुल चार्ज हो जाएंगे जी। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? बाप। और मैं आत्मा भी स्वतंत्र हूँ ना। ये शरीर के साथ जो भी करेंगे, मुझे कोई खींच सकता है क्या? मुझे कोई देख सकता है क्या? जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान तुम भी बनो। बाप दादा कौन? बाप दादा शिव बाबा, ब्रह्मा भी। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र में देख नहीं सकते। कैसे देखना चाहते? स्वतंत्र, परतंत्र में नहीं। प्रकृति खींच रही है, पुराने संस्कार खींच रही है, दूसरे के व्यवहार खींच रही है, बाबा देखना नहीं चाहते अभी। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र में देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, हाँ ये बड़ी बात है, अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तन कैसे बनेंगे? और राज महाराजा कैसे बनेंगे? फिर सत्युग में राजा नहीं बन सकेंगे। फिर अगर स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो राजा नहीं बन सकते हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कौन से स्मृति को बढ़ाना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमने कितनी बार अभ्यास किया अभी? 21 बार। तो कौन सी स्मृति को बढ़ाना है? सर्व। क्योंकि मेरे पास कितनी शक्ति है? सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, विचार करने की शक्ति,
फिर सारे गुणों की शक्ति, और फिर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, शरीर में ये सारे सुख सुविधा की भी शक्ति है, सारे मेरे सहयोगी वो भी मेरी शक्ति है, प्रकृति का शरीर मेरा साथ दे रहा है, सारी शक्ति है, समय भी मेरा साथ दे रहा है, समय भी शक्ति है, बाप दादा मेरी पालना कर रहे, सारी शक्तियाँ। तो क्या हुआ? सर्वशक्तिमान हो। मैं, बाबा क्या कहते हैं, अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़े से मुक्त बन उड़ता पंछी तुम बच्चे बन जाएंगे। तो क्या मिला फरिश्ता बनने के लिए आज दवाई? इसकी स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इसी से ये दवाई से क्या हो जाएगा? हम शरीर में फंसी हुई आत्मा, पुराने संस्कार, परिस्थिति, सब सगे सब कुछ, सारे पिंजड़े से मुक्त हो आत्मा फरिश्ता स्थिति के तरफ ब्रह्मा बाप समान बन के सहज ही उड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का भी, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाप माँ का भी पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।